और जब हम व्याकरण की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में भी हम लोगों ने लगभग लिंग तक पढ़ लिया कि वचन तक पढ़ लिया, ये बताइए कौन, पुनः बताओ कहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने? लिंग हो गया है, वचन नहीं हुआ है, ठीक। बाकी मतलब व्याकरण हो गया, शब्द विचार, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संज्ञा, लिंग, यहाँ तक हो गया है। एक पार्ट रह गया है, उसको अपने से पढ़ लेना या मैं पढ़ा दूंगा किसी की क्लास में, ओके। और अब रह गया है वचन, और उसके बाद पत्र लेखन पढ़ा दिया, निबंध पढ़ा दिया, अपठित बोध पढ़ा दिया, अनुच्छेद लेखन भी पढ़ा दिया, क्या सर? अच्छा ठीक है, चलिए अब एक आध दो चैप्टर हाफ ईयरली के हिसाब से और रह गए, उनको भी पढ़ा देंगे। आज हम सोच रहे थे कि पढ़ा दें आप लोगों को बसंत, कैसा रहेगा? सबके पास किताब है? सबके, हाँ, ऐसा कोई तो नहीं है जिसके पास किताब नहीं है? अच्छा चलिए, किताब है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको वसंत। वसंत में ये वाला पाठ खोलिए आप लोग। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? अभी नहीं दिख रहा होगा, अब बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, ये दिख रहा है सबको ना? यस सर। अब देखो, इसके पहले वाली जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, जो हम लोगों ने बसंत में पढ़ा था, उस पाठ का नाम था क्या? निराश हुआ जाए। याद है आपको? यस सर। यस सर। अब दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे वाला, यह सबसे कठिन समय नहीं। ध्यान से समझिएगा, इस पाठ का नाम क्या है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, जिस समय को वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय समझता है, लेखिका की भाषा में अभी शायद वह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो सबसे कठिन समय अभी मनुष्य के पास है, यहाँ से भी उसके पास अवसर होता है कि वह उस मौके को एक अवसर के रूप में बदल दे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो सुनो, हम लोग कविता पढ़ते हैं, एक एक बार कविता का वाचन करने के बाद कविता की व्याख्या आपको बता देते हैं। पाठ का नाम क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। यही है? देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से,
दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका है जया जादवानी। ठीक, बात सबको समझ में आई? सर। हाँ, यस सर। अच्छा चलिए, अब मैं एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए तो समझ में आएगा किसी तरीके से। कौन है आरव? आरव क्लास में है क्या? आरव? यस सर। बेटा आरव, किताब है आपके पास ना? बुक है आपके पास ना? हाँ सर, किताब है। तो बेटा ये कविता जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको जरा एक बार आप पढ़िए तो, आराम से पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए तो। घबराना नहीं, ठीक है? ये मत सोचना कि मेरे से गलती हो जाएगी, नहीं, आप आराम से पढ़ो, गलती होगी मैं बताऊंगा। ठीक, किसी से भी कोई गलती होती है घबराएगा नहीं, जो गलती होगी मैं बताऊंगा। पहले पढ़ो, आ रहा पढ़ो बेटा। एक मिनट सर। हाँ, अरे क्या बुक नहीं रखे हो पास में? यस सर। चलो पढ़ो बेटा तू। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी शर्ती हुई पत्ती थामने को बैठा है। अब रुक जाओ, आ रहा एक मिनट बेटा, एक मिनट। अभी आपने ये वाली लाइन पढ़ी, अभी भी, ये जो मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूं, इसको आप जरा फिर से पढ़िए तो। झरती। हाँ, झरती, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए। यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए। हाँ सर। हाँ पढ़ो पढ़ो यहां से। सामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अच्छा बताओ, ये बताओ अभी इसको क्या पढ़ोगे आप, जो मैंने यहाँ सर्कल किया है? गंतव्य। गंतव्य, ठीक। आप जल्द, देखिए इस तरह के शब्दों को बेटा आराम से पढ़ा जाता है, जल्दबाजी में पढ़ के नहीं निकला जाता, ठीक है? हाँ, आप कभी ये प्रयास मत करना कि जल्दबाजी में पढ़ करके आगे बढ़ जाए, नहीं बेटा, नुकसान आपका होगा। नुकसान क्या होगा? आप पढ़ नहीं पाएंगे फ्यूचर में। ओके, चलिए, वेरी गुड आरव, एकदम सजग रहो बेटा, किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं सबसे पढ़वाऊंगा, बिना पढ़वाए तो आगे पढ़ना नहीं मुझे। दूसरे पे आ जाइए, रुक जाओ, मैं देखता हूँ कौन छिपा हुआ है। आशीष कुमार यादव। आशीष कुमार यादव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाकी बच्चे तो रोज पढ़ते हैं। सुमित हाथ नीचे करो, तुम रोज पढ़ते हो, हाथ नीचे करो। सुमित, खुशी, ये लोग रोज पढ़ते हैं। एंजल, सौम्या, ये सब रोज पढ़ने वाले हैं। आशीष कुमार यादव, आदित्य हुआ, रुचि हुई, ये लोग रोज पढ़ने वाले हैं ना?
आशीष कुमार यादव, आवाज सुन रहे हो मेरी? चलो ठीक है, पीटीएम में इनका नोट करेंगे, चलिए ठीक है। अंजलि पाल, अंजलि पाल, हाँ बेटा पढ़िए, तो आप पढ़िए, आप पढ़िए, कविता पढ़िए। स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जाती है, जहाँ कोई कभी वहाँ कहता है मेरी जल्दी आ जाओ, आप जरूर वसावत को पता है दुनिया में तमाम बसों आती है, एक बस अंतरिक्ष के पास दुनिया से लाए की बची हुए लोगों की खबर ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए अब और कोई पढ़ने के लिए है? देखिए जरा कौन है? नवीन कुमार यादव। नवीन कुमार यादव, रुक जाओ, रुक जाओ, अरे भाई सुनो सुनो, अरे आदित्य तुम तो रोज पढ़ते हो, पूनम तुम रोज पढ़ती हो, क्षितिज, शुभ तुम लोग तो रोज पढ़ते हो भाई। अरे रुक जाओ एक मिनट, मुझे भी, अरे मैं आई, मैं भी बोल सकता हूँ आप लोगों के आगे कि नहीं? नवीन कुमार यादव, क्षितिज रुको तुम भाई। नवीन यादव पढ़िए बेटा तुम, ये बड़ी, हाँ ये बड़ी, सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी डरती, अभी भी झटकी हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक, वेरी गुड। अब इसका कहूँ तुम लोग को अर्थ बता दे, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, समझ गए? बताए इसका अर्थ, बताए तुम लोगों को? देखो समझो, पहले आप लोग शीर्षक पे जाइए। शीर्षक कहता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब जिस समय में, जिस माहौल में हम लोग चल रहे हैं, या जिस परिस्थिति को इंसान अपने जीवन का सबसे कठिन क्षण मानता है, लेखिका कहती है, बेटा बात नहीं, बेटा बात नहीं, इसका माइक ऑन है जी। लेखिका कहती है कि शायद उस परिस्थिति में वह उसका सबसे कठिन समय, मतलब सबसे दुखद भरा समय नहीं है। अब कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहती है, देखिए, कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका कहती है कि ना, सबसे कठिन समय जिसको आप समझते हो शायद अभी यह नहीं है। क्यों? अब उदाहरण देखिए, किन किन उदाहरणों के माध्यम से लेखिका हमें यह आशान्वित करती है, हमें यह भरोसा दिलाती है, हमें यह विश्वास दिलाती है, हमको हमारे शरीर में या हमारे दिलो दिमाग में हिम्मत जगाती है कि आप माने मनुष्य, इंसान
जिस समय को सबसे कठिन समय समझता है, शायद अभी वह सबसे कठिन समय नहीं है। उदाहरण किसका देती है? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, सबको पता है। बोलिए। यस सर। अब देखिए, अगर सुनिए, अगर तूफान आ जाए और चिड़िया का घोंसला गिर जाए, तब तो चिड़िया का सब कुछ नष्ट हो गया। यही तो होता है। लेकिन यस सर। चिड़िया के हौसले अभी भी बुलंद है और उसकी चोंच में अभी भी तिनका है। उसकी चोंच में अभी भी तिनका है, कहने का मतलब ये है कि चिड़िया अपने गिरे हुए घर से घबराती नहीं है, अपितु क्या करती है कि वह अभी भी भरोसा रखती है कि मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी और यह समय मेरे लिए सबसे कठिन समय नहीं है। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखिए, कहते हैं कि अभी भी झरती हुई पत्ती मतलब पेड़ों से गिरती हुई पत्ती, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कहते कि अभी भी जिस प्रकार से चिड़िया के हौसले बुलंद हैं, चिड़िया निराश नहीं है, चिड़िया आशान्वित है, चिड़िया यह जानती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तूफान आ जाने पर भी उसके घोंसले गिर गए हैं, फिर भी चोंच में चिड़िया अपने तिनका दबाई हुई है। ठीक उसी प्रकार पेड़ का एक गिरता हुआ पत्ता, जो कि अब पेड़ से जीवन भर के लिए अलग हो जाएगा, दोबारा उस पेड़ में नहीं जुड़ पाएगा, उसको भी लोग पकड़ने के लिए, उसका भी हाथ थामने के लिए लोग तैयार हैं, उसको भी नई जीवन दिशा देने के लिए लोग तैयार हैं। और कहते हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इस संसार में चाहे जितनी आपदाएं आ जाए, चाहे जितनी विपदा आ जाए, आप कभी रेलगाड़ी को ठहरते हुए नहीं देखेंगे। अभी भी लोगों को यह विश्वास है कि हर गंतव्य तक, गंतव्य माने जहां जिस व्यक्ति को पहुंचना होता है, हर पहुंचने के स्थान तक आज भी स्टेशनों पर भीड़ है, क्योंकि रेलगाड़ी आएगी, उन यात्रियों को उठाएगी और उनको उनके जगह पे जहां उनका गंतव्य है, जहां लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। ठीक, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी किसी को कहता है कोई, किसी को कहता है कोई, मतलब जब बच्चा अपने घर पे होता है, खेलने जाता है, तो उसकी माँ उसको बुलाती है कि बेटा आ जाओ, अब सूरज ढलने का मतलब सूरज डूबने का समय हो गया है, तो आप कृपा करके क्या करो, आ जाओ। और क्या करोगे? और अपने घर में बैठो। ठीक, और उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों, देखिए बच्चों को क्या है कि उनको नानी कहानी सुनाती है, याद है ना? उनकी नानी दादी कहानी सुनाती है बच्चों को, याद है कि नहीं? आप लोग भी सुने। और बच्चे उसी उम्मीद से लगे रहते हैं जो नानी कहानी सुनाती है कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। बच्चों को नानियां कल्पनावादी कहानियां सुनाती है ना कि एक बस आती है अंतरिक्ष के उस पार से आती है, और जो वहां के लोगों की खबर लाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जैसे तमाम तरह की आपदाएं विपदाएं आ जाए, लोग समझे कि सबसे बुरा दौर है, लेकिन नहीं, हर कोई न कोई प्रकृति का व्यक्ति या कोई इंसान या कोई अन्य जीव
एक दूसरे की मदद के लिए किसी न किसी प्रकार से तत्पर है। लेखिका कहती है कि जो इंसान यह समझता है, जो इंसान दुखों से घिरा होता है और वह समझता है कि यह सबसे कठिन समय है, तो लेखिका उसको समझाने का प्रयास करती है कि नहीं, अभी आपके लिए, अभी हम सबके लिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। चीजें क्लियर? बेटा, जिसको जहां न समझ में आया हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको जहां न समझ में आया हो, बिना हिचक के एक एक शब्द, एक एक अक्षर वो पूछ सकता है। पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पूरे पाठ के दौरान आपको जो भी चीज न समझ में आई हो, मैं यहां बैठा हूं, आप मुझसे एक एक चीज पूछ सकते हैं। पहले ऐसा करिए कि ये तो मैंने अर्थ बता दिया, अब एक बार आप किताब पढ़िए, फिर जो अर्थ, जो लाइन आपको न समझ में आए वो पूछिए। ओके? हाँ, क्या हुआ? हाँ, गंतव्य होता है पहुंचने का स्थान। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और आपको स्कूल आना है, ठीक है, तो ये स्कूल आपका गंतव्य होगा। बात समझ में आ गई? यस सर, गंतव्य को इंग्लिश में डेस्टिनेशन कहते हैं। हाँ, डेस्टिनेशन, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? सर, हाँ बताइए। तो ये वाली नहीं समझा दीजिए। चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया की चोंच में तिनका। देखिए क्या होता है, कभी कभी तूफान आ जाता है, समझ रहे हैं, और जब तूफान आ जाता है तो चिड़िया का घोंसला अगर गिर गया, तो मैंने बताया ना कि अगर चिड़िया का घोंसला गिर गया तो चिड़िया के लिए उसके जीवन का सबसे बुरा दौर तो वही होगा जब उसका घर नुकसान हो जाएगा। बोलिए। लेकिन वह चिड़िया फिर भी उस उम्मीद से है, उस होश व हवास में है, अपने चोंच में तिनका दबाए हुए है कि मैं फिर से अपने घोंसले का निर्माण कर सकूं। क्लियर हो गई बात? सर, अंतरिक्ष में पार की दुनिया से लाए गए बच्चे हुए लोगों की खबर का क्या अर्थ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अंतरिक्ष के पार, देखो, जो दादियां आज भी उन बच्चों को कहानी सुना रही है, किन बच्चों को? जो बच्चे दादी और नानी के पास कहानी सुनते हैं, और उन बच्चों को आज भी यह विश्वास है, उन बच्चों को आज भी लगता है कि अंतरिक्ष के उस पार की जो दुनिया है, वहां से भी कोई न कोई साधन, कोई न कोई वाहन आएगा जो उस पार के लोगों की खबर लाएगा। जैसे लोग कहे थे परियों की कहानी सुनाते थे दादी दादियां, आपको याद है? यस सर। तो उसी का एक आशान्वित, देखिए इस पाठ में इंसान को आशान्वित करने का प्रयास किया। आशान्वित समझते हैं उसको, निराशावादी न होने की, यहाँ लिख लो, निराशावादी न होने की प्रेरणा लिख लो। निराशावादी मतलब इंसान निराश न हो, निराशावादी न होने की प्रेरणा दी गई है। ठीक, समझ गए? न होने की प्रेरणा दी गई है। यस। हाँ, एकदम, जहां दिक्कत हो पूछ लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हमेशा विश्वास और आशान्वित बने रहने की, आशान्वित बने रहने की बात की गई है। ठीक है बेटा?
नोट कर लीजिए बल्कि इसको आप लोग, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप संदर्भ प्रसंग आपके परीक्षा में आ गया कि 8 लाइन कविता लिखिए, इसको भी लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात, इसको लिख लीजिए। सर आपके विश्वास और के बारे में लिखा है। क्या बच्चा? सर आपके विश्वास और के बारे में लिखा है। आशान्वित, आशा लिखिए, आशा और आधार न आशान्वित, ये लिखा गया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। नो सर। ठीक है, ठीक नो सर। जिसको जहां दिक्कत हो बेटा, मैं बता रहा हूं, पूछ लो, शर्माने की कोई बात नहीं। सबको समझ में आया कि नहीं, पहले हमको ये बता दीजिए। यस सर। सुमित, गर्विका, 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 बेटा कैमरा आपकी होगी, कैमरा में भी कोई नेटवर्क इशू है, ये बता दीजिए जरा सा। दिख नहीं रही हो, इसीलिए मैंने आपको पूछा ना। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। सुमित, खुशी, आयुष, चेतना, अंजलि, रुचि, अर्पित, आकांक्षा, आरहान, संस्कृति बोर्ड, आदित्य सिंह, जिया सिंह, सुमित प्रधान, वर्षा यादव, क्षितिज सिंह, पूनम, स्नेहल, उन्नति सरोज, गर्विका, खुशी, महिमा, रिया और जितने भी लोग हैं, किसी को कोई दिक्कत? किसी को? एंजल द्विवेदी, एंजल द्विवेदी,